Hello students, how are you? In this video, we will discuss about electric dipole. तो ये अपनी फिजिक्स की 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैध द्विध्रुव के बारे में। क्या होता है समझते हैं। वैध द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होता है, दो चार्ज होते हैं प्लस की और माइनस की। और ये अल्प दूरी 2a 2d 2l कुछ भी मान सकते हैं, से पृथक होते हैं। इसका मध्य बिंदु है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन कि दो अल्प दूरी से पृथक समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैध द्विध्रुव। तो वो आवेश के परिमाण समान है। ये जो इनके बीच की दूरी होती है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, वो बहुत अत्यल्प होती है। ठीक है। और इनकी प्रकृति विपरीत है। तो डेफिनेशन इसमें से अपन सटीक देख कर बना सकते हैं कि दो अल्प दूरी से पृथक समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैध द्विध्रुव। ठीक है। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, क्योंकि NaCl क्या होता है, Na पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस। और इनके मध्य की जो दूरी होती है वो अत्यल्प होती है। कितनी होती है, अत्यल्प होती है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है HCl में H पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस। तो ये अपने वैध द्विध्रुव के दो उदाहरण हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं अपन, इससे संबंधित है वैध द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है, तो ये जो द्विध्रुव है इनमें से किसी एक आवेश के परिमाण, ठीक है, और इनके मध्य की जो दूरी है अत्यल्प दूरी 2a, इनका जो गुणनफल होता है उसे अपन वैध द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैध द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन, वैध द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। मात्रा की बात करें Q कूलम और दूरी का मीटर। ठीक है। और इसकी दिशा की बात करें, दिशा होती है P वेक्टर की दिशा -Q से +Q की ओर होती है। ठीक है। और इसकी अपन विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। विमा आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1 और दूरी L1 या M0 A1 T1 L1। ठीक है, ये इसकी विमा है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है
उसमें अपन चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की। वो अपने कोर्स में केवल 2 ही स्थितियां दी हैं, वैसे 3 स्थितियां होती हैं, एक थीटा कोण पर, एक अक्ष पर, एक निरक्ष पर। तो हम 2 की चर्चा करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ हम एक डेरिवेशन पढ़ने से पहले, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक और विभवांतर की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये मात्रक और विभवांतर छोड़ दिए थे। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहले सूत्र की बात करें, सूत्र है अपना जो फॉर्मूला है E = F/Q। यहां से अपन एक मात्रक ज्ञात करेंगे, वो मात्रक है बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम। तो विमा निकाले अपन, बल की विमा सभी को याद है m1 L1 T-2 और आवेश की क्या होती है A1 T1। सॉल्व करें, m1 L1 T हो जाएगी ऊपर जाके और A-1। इसके अलावा एक जो मात्रक है तीव्रता का वो और है, वो कहां से निकालते हैं अपन, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, जो कार्य का सूत्र होता है, कार्य का सूत्र वो होता है बल गुणा विस्थापन। तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W/Q0 F/D/Q0। इस समीकरण के दोनों पक्षों को हम Q से डिवाइड करते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो ये हो जाएगा अपना क्या, विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q0 और F/Q0 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होता है E/D। तो यहाँ पे E हमें फाइंड करनी है, तो E वेक्टर अपन इसे सॉल्व करें तो V बराबर होगा ED cos थीटा। E cos थीटा = V/D। तो अपन यहाँ से E की जो मात्रक निकालें वो कितना आता है, पोटेंशियल का कितना होता है वोल्ट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका क्या होगा मीटर, वोल्ट पर मीटर। इसे अपन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और इसे अपन सॉल्व करें तो W/Q0 F/Q गुणा विस्थापन की V = ED। तो E बराबर V/D, वही है वोल्ट पर मीटर मात्रक, वोल्टेज विभव का क्या वोल्टेज और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीटर। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मात्रक और विमा है। इसके बाद जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता की बात करें, निरक्ष की तीव्रता, वो अगली वीडियो में करें। ठीक है, थैंक यू।